तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होगा। तो हेलो, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई चीज होता है वो काफी तेजी से आसमान से नीचे आकर गिरता है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो होता है। लेकिन हम देखते हैं अपने हीरो की जो हालत होती है वो पूरी पंचर हो चुकी होती है और मन में बोल रहे थे कि अरे नहीं, जो डिवाइन स्पीड है उसका इस्तेमाल करने की वजह से और साथ में जो शॉक वेव पैदा हुई थी वो मैजिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन के कारण मेरा जो अंजर पंजर है वो पूरा ढीला हो चुका है। और वो फिर अपने फ़ोन को निकालता है और मन में बोल रहा था कि नहीं, अभी मेरा आराम करने का यहाँ पे टाइम नहीं है। और फिर अपने फ़ोन को निकालता है और उसमें से 15 बिलियन यूएस का जो एक जिलर होता है उसको खरीद लेता है और फिर उसको पी लेता है और वहाँ पे मेडिटेट करने को बैठ जाता है। और मन में बोल रहा था कि अगर उस क्रेजी बास्टर्ड फ्रेंसेको ने जो भी कहा वो सच का है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा था कि ये जो मैजिक बॉम है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन वो जो मॉन्स्टर है वो अभी तक हमें दिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो आने वाला है। और शायद अभी के लिए मैं ही हूँ जो कि उस मॉन्स्टर का सामना कर सकता है। और फिर अपना सेंट शिफ्ट होता है इटली के मैसीनिया सिटी में, जहाँ पे जो 1 लाख सोल्जर्स भेजे थे फ्रेंसेको ने, वहाँ पे काफी तगड़ी जो थी फाइट हो रही होती है। और हम देखते हैं जो एंटोनियो होता है उन सभी माफिया मेंबर्स को मार रहा होता है और बोल रहा था कि ये कमीने जो माफिया है इन्होंने अपना तो नाम बदनाम कर ही दिया, साथ में जो माफिया गैंग था उन सबका नाम भी बदनाम कर दिया। अब इन सबको पनिश करना जैसे कि इनका लॉ है। और फिर हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा था कि ये सभी जो कीड़े हैं वो हमारे होमलैंड को खा रहे हैं एक तरह से अंदर ही अंदर, तो इन सबको छोड़ना नहीं है। और जो एंटोनियो था और जो दूसरा बंदा था वो दोनों ही मन में सोच रहे थे कि वेल ये वही अपॉर्चुनिटी है जो कि हमको किम सीजन ने दिया अपने आप को सेक्रीफाइस करके, और हम इसका ऐसे ही मतलब वेस्ट तो नहीं होने देंगे। वेल गाइस, इन सबको लग रहा था कि अपना हीरो वहीं पे जाके मर गया है। और हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे जो लोग आते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक जो लड़की होती है वो बता रही होती है कि सर एंटोनियो का जो फैक्शन है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। और हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि जो हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो उन सबको पकड़ रहे हैं जो कि यहाँ से भाग चुके हैं। और वो दोनों ही साथ में मिलकर बताते हैं कि जो पूरा माफिया गैंग है वो खत्म हो चुका है। और वहीं पे हम इटली के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा था कि किम फ्यूजन, हमें कुछ समय पहले ये रिपोर्ट मिला कि जो सिकली है वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हुआ है और उस धमाके में जो 50,000 इलाइट माफिया मेंबर्स है वो सभी मारे गए, और मेरे ख्याल से जो किम फ्यूजन था वो भी उस चपेट में आ चुका होगा शायद। और वो ये सब सोच के उसको अपने आप में गुस्सा आ रहा होता है और मन में बोल रहा था कि किम सूजन इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, और वो भी किसके लिए, जिसको कि वो जानता भी नहीं, जिसका कोई कनेक्शन भी नहीं है। और वेल, हम इसका जो सेक्रीफाइस है वो ऐसे ही मतलब इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। और फिर जो प्रेसिडेंट होता है उन सबको बोलता है कि वेल उन सबको बता दो, उन सब जो बास्टर्ड है उन सबको भागने ना दे। और फिर हम देखते हैं वो तीनों जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं ठीक है। और हम देखते हैं वो सभी जो बंदे होते हैं वो सभी अपना काम करने लगते हैं। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो फाइट हो रहा होता है वहाँ पे एक जो बंदा होता है वो एसोसिएट प्रेसिडेंट को आता है और बोल रहा था कि जितने भी फ्रेंसेको और अजनिस के बंदे थे वो सारे अब एलिमिनेट हो चुके हैं। और ये सुन के वहाँ के जितने भी लोग होते वो काफी खुश हो जाते हैं और बोल रहे थे कि हाँ फाइनली हमने ये कर दिया, और आपस में गले मिल रहे होते हैं। और फिर जो प्रो हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है वो एंटोनी के पास आता है और बोल रहा था कि फाइनली ये खत्म हो चुका है। और फिर जो एंटोनी होता है वहाँ पे बैठते हुए बोल रहा था कि हाँ वैसे भी किसने सोचा था कि ये ऐसा भी पॉसिबल होगा। और फिर वो बोल रहा था लेकिन जो किम सूजन हमारा उसके ऊपर काफी बड़ा ही कर्ज लग चुका है, शायद हम कभी भी उसको ये कर्ज का अदा नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं उन दोनों को कुछ काफी अजीब सा फील होता है और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कोई बोल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, हम काफी बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। फिर वहीं जो चश्मे वाला बंदा होता है वो बोल रहा था कि अचानक से जो डिस्टोरेशन है वो मैसिनिया में देखा गया। फिर ये सुन के जो प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहे थे कि हाँ लेकिन कैसे। फिर जो चश्मे वाला बंदा होता है वो बोल रहा था कि हम वहाँ का मैजिक मैजिक पावर जो मेजर किया जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब शो कर रहा है, और ये इसका जो मैजिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे ही है। एक तरह से ये जो ऐसा मैजिक पावर हमने डिकेड्स पहले एकदम ऑब्जर्व किया था। और फिर हम देखते हैं वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि क्या गेट यहाँ पर, लेकिन कैसे। और हम आसमान में देखते हैं वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा जो क्रैक था वो आ चुका था, और फिर हम देखते हैं जो क्रैक होता है वो धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा बड़ा वो हो चुका होता है। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो चश्मे वाला बंदा होता है वो काफी घबराते हुए बोल रहा था कि सिर्फ ये एक सिटी को खत्म नहीं करेगा बल्कि पूरा जो इंटायर इटली है उसको ही खत्म कर देगा। और ये सुन के तो जो प्रेसिडेंट है वो भी काफी घबरा चुका था। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट होता है और जो एंटोनियो होता है ये सब देख के काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। और हम देखते हैं उस क्रैक से
काफी दो बड़े बड़े हाथ दिखते हैं और फाइनली हमें उसका पूरा चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही बड़ा होता है और उसके काफी सारे हाथ होते हैं। और हम देखते हैं जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट होता है वो काफी घबरा चुका था और बोल रहा था कि ये तो डेमोग्रोन है। और फिर हम देखते हैं जो डेमोग्रोन होता है वो काफी जोर से चिल्लाता है और उस चिल्लाने के कारण काफी सारे जो लोग होते हैं उनके आंख और नाक मुंह हर जगह से खून आने लगता है, क्योंकि ये एक तरह से मेंटल प्रेशर होता है जो कि वो रिलीज कर रहा होता है। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो हर तरफ अपने हाथों से अटैक करने लगता है, क्योंकि जो उसका हाथ होता है वो एक तरह से टेंटिकल टाइप का होता है। वो अपने हाथ को जितना चाहे उतना लंबा बना सकता है और हर जगह जो होता है वो अटैक कर रहा होता है। और वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो भाग रहे होते हैं और बोल रहे थे प्लीज कोई मेरे को बचाओ। हम देखते हैं जो एंटोनियो होता है वहां से भाग नहीं रहा होता और वो मन में बोल रहे थे कि नहीं, मेरे को यहाँ से भागना है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पैर ही काम नहीं कर रहे, मैं यहाँ से मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो सामने मॉन्स्टर है वो टेरर ऑफ डेथ है, काफी ज्यादा ही खतरनाक। और हम देखते हैं तभी कोई बोलता है कि फ्रीज, और फिर हम देखते हैं कोई जो होता है वो फ्रीज ब्लास्ट कर देता है उस मॉन्स्टर के पैर के ऊपर, जिसके कारण उस मॉन्स्टर का जो पैर होता है वो फ्रीज हो चुका होता है। फिर दूसरा बंदा आता है और बोल रहा था कि डेमन सोल केयरिंग परस्यूट सीक्रेट टेक्निक। और गैस सबको तो पता नहीं सभी कौन है, अपने हीरो के टीम है और कोई तो हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं लेमिनल को जो कि काफी लाइटिंग स्लैश होता है वो लगा देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिसके कारण एक जो मॉन्स्टर का हाथ होता है वो काट देता है उसको। और उसका एक हाथ कटने की वजह से जो मॉन्स्टर होता है उसको भी काफी दर्द होता है और फिर वो चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अपने दूसरे हाथ से लेमिनल के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन फिर तभी जो सियोन होते हैं वो अपने हेवन ब्रेकिंग डिवाइन स्वॉर्ड का सेकंड मूवमेंट इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर वहाँ पे काफी बड़ा जो स्वॉर्ड होता है वो हमें दिखाई देता है जो कि उस दूसरे हाथ को भी काट देता है। फिर तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे एक फॉक्स स्पिरिट आ चुके होते हैं जो कि इंग यांग स्पिरिचुअल आर्ट से बनाए हुए होते हैं। और फिर वो अपने डीमन स्पिरिट डिटॉक्सिफिकेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जितना भी जो यहाँ पे पॉइजनस ऑरा फैल रहा था वो धीरे धीरे करके प्योरीफाइड हो रहा था। और फिर ये सब देख के वहाँ के जो लोग थे वो भी काफी हैरान थे और बोल रहे थे कि ये अचानक से जो हवा इतना क्लीन कैसे हो गया। फिर तभी हम देखते हैं कोई बंदा बोलते कि ये तो ड्रीम टीम है ना, और हमें अपने हीरो के पूरा जो ड्रीम टीम होता है उसको दिखाया जाता है जो कि एकदम फाइटिंग स्पिरिट में होती है। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही। तो भाई लोगों अगर आपको इसका अगला वीडियो आज के आज चाहिए, मैं आज के आज अपलोड तो कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के अंदर कम से कम 100 लाइक करवाना पड़ेगा। कम से कम अभी 1 बज रहा है तो 4 बजे तक अगर आपने 100 लाइक करवा दिया तो मैं इसका अगला जो एपिसोड है वो आज ही अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara। और हाँ, आपको दोबारा से मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा।